चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2। वेरीफाई इन द फॉलोइंग वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px। gx px का फैक्टर है, ये हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्लियर है? तो इसके लिए हमें सॉल्व तो रिमाइंडर ही करना पड़ेगा, है ना। आंसर हमें क्या चेक करना है, रिमाइंडर। रिमाइंडर का वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो क्या होगा, gx px का फैक्टर है। अगर 0 नहीं आता है, कोई नंबर आ जाता है, तो gx px का फैक्टर नहीं है। क्लियर है ना। तो कल जैसे हमने सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करेंगे। गिवन दैट, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, गिवन दैट px is equal to x cube minus 4x square plus x plus 6 and gx is equal to x minus 3. Clear? We know that क्या हो जाएगा, gx का वैल्यू है तो क्या लेते हैं, 0 देते हैं ना। तो फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, gx का वैल्यू क्या है यहाँ पे, x minus 3 is equal to 0। तो x is equal to minus 3 को ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरीके से अब सॉल्व करते हैं रिमाइंडर। तो रिमाइंडर ना लिख के हम यहाँ पे और भी चेक कर सकते हैं, तो रिमाइंडर ही चेक करते हैं, है ना। और कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं करते, बनाने में जो है हमें इजी हो जाएगा। तो px इज इक्वल टू x पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। क्लियर है? पूरा फोकस यहाँ रखेंगे, ठीक है ना। इधर देखिए, तो x का वैल्यू पुट अप करें तो px का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 3 इज इक्वल टू, फिर से x का वैल्यू क्या होगा, 3, इसका पावर भी क्या है, 3 माइनस 4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस x का वैल्यू 3 आ जाएगा प्लस 6। तो p3 इज इक्वल टू, 3 का क्यूब क्या होगा, 3 क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 3 27। क्लियर है? इस तरीके से ये आ गया हमारा 27 माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 प्लस 3 प्लस 6। तो p3 इज इक्वल टू 27 माइनस 9 4 जा 36 प्लस 3 प्लस 6। क्लियर है? तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, p3 इज इक्वल टू 27 प्लस 3 प्लस 6। तो यहां पर देखिए 27 प्लस में है, 3 भी प्लस में और 6 भी क्या है, प्लस। क्लियर है ना। इस तरीके से है। तो यहां पे 27 प्लस 3 30 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 36। क्लियर है? तो 36 माइनस 36, तो p3 इज इक्वल टू 0। p3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो जैसे ही रिमाइंडर हमारा क्या आता है, 0 आता है। रिमाइंडर हमारा क्या आता है, 0। तो मैंने बताया था कि अगर रिमाइंडर का वैल्यू 0 आता है तो हमारा आंसर क्या होगा, gx जो है px का फैक्टर है। क्लियर है? तो यहां पे लास्ट में लिखना है आपको, hence gx is the factor of px। क्लियर है? इस तरीके से हमारा आंसर आता है। ठीक है ना। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। सेकंड का सेकंड क्या हो जाएगा, देखिए एक बार, px गिवन दैट, इसको इरेज कर देता हूं। तो सेकंड क्वेश्चन में फिर से गिवन दैट px इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 एंड
gx इज इक्वल टू x प्लस, देखिए मेथड फार्मूला सारा चीज वही रहेगा, है ना। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है, यहाँ पे 3 नहीं है। क्लियर है इस तरीके से। और gx का वैल्यू क्या है, x प्लस 1, ठीक है ना, इस तरीके से। अब इसको सॉल्व करते हैं फिर से वही। वी नो दैट gx इज इक्वल टू क्या होता है, 0। तो gx का वैल्यू क्या है यहाँ पे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 1 है तो ट्रांसफर करने पे माइनस 1। क्लियर है। फिर से रिमाइंडर, तो यहां पर भी px इज इक्वल टू क्या है वैल्यू, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये प्लस 1, ठीक है। फिर हम x का वैल्यू पुटअप करते हैं, तो x का वैल्यू क्या है, माइनस 1। क्लियर है। तो ये हो जाएगा माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1 क्यूब। देखिए ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, माइनस 1 का क्यूब जिसमें आता है ना। क्लियर है। तो देखिए प्लस माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1। देखिए जब भी हम ब्रैकेट में लिखते हैं माइनस 1, दो साइन एक साथ कभी भी नहीं आते, यहाँ इंटू है यहाँ माइनस। आप लोग क्या करते हैं, ये जो ब्रैकेट है उसको ये हटा देते हैं पूरा, ओनली माइनस 1 लिख देते हैं। तो इंटू और माइनस 1 कैसे पढ़ोगे आप, दोनों एक साथ नहीं होते, कभी भी दो साइन एक साथ नहीं आते, इसलिए इसको क्या करते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं, ब्रैकेट। क्लियर है। और ये फिर प्लस 1। क्लियर है ना इतना। तो p माइनस 1 हमें इधर देखो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू माइनस 1 का क्यूब है यहाँ पे, तो माइनस 1 का क्यूब कैसे सॉल्व किए थे, इसमें आता है माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1। क्लियर है इस तरीके से। तो ये आ गया था माइनस 1, ब्रैकेट में ही लिखना है। क्लियर है। प्लस स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यही माइनस माइनस प्लस, 1 इंटू 1 1, इस तरीके से। तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है सभी को। तो माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2 प्लस 1। क्लियर है इस तरीके से। तो p माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस इंटू माइनस। देखो इसके सामने में कोई साइन नजर आ रहा है, नहीं है ना, इसका मतलब क्या रहता है, प्लस रहता है। तो प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 1 जा 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1। क्लियर है। तो p माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1। तो 2 प्लस 1 3 और 3 प्लस 1 4। क्लियर है। तो ये 4 हो गया। तो p माइनस 1 इज इक्वल टू हमारा आंसर आएगा 2। अब बताइए यहाँ पे क्या रिमाइंडर 0 है, नहीं है, वो तो 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि gx px का फैक्टर नहीं है। क्लियर है ना इस तरीके से। तो यहां पर हेंस हम आंसर दे सकते हैं gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। gx px का फैक्टर नहीं है। क्लियर है। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 3rd नंबर का जो क्वेश्चन है। जिन लोगों को नोट करना है फटाफट नोट कर सकते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 3rd, गिवन दैट
px इज इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। क्लियर है? x माइनस 2 एंड gx इज इक्वल टू x माइनस 2। एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन। x टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस 2। क्लियर है? gx का वैल्यू क्या है यहाँ पे? x माइनस 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या होता है। We know that gx is equal to 0। तो gx का वैल्यू क्या है यहाँ पे? x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो x इज इक्वल टू 2। ठीक, अब रिमाइंडर, तो रिमाइंडर px इज इक्वल टू, px का वैल्यू क्या है? x टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। एक बार अच्छे से समझिए, ऑटोमेटिक आप बगैर कुछ देखे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? आपको समझने की जरूरत है। पूरा मेथड फार्मूला जो है, रूल्स है, पूरा सेम फॉलो कर रहे हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से आप अगर एक बार अच्छे से समझेंगे ना तो आपको कोई डाउट नहीं आएगा। क्लियर है? फिर आप बिना कोई टेंशन बिना कोई सॉल्यूशन लिए सॉल्व कर लेंगे। तो एक बार अच्छे से ध्यान से देखिए और समझिए। ठीक है? तो x का वैल्यू क्या होगा? 2। वैल्यू पुट अप करें। x का वैल्यू यहां पे 2 का पावर 4 माइनस 2 का क्यूब माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2। क्लियर? तो p2 इज इक्वल टू 2 पावर 4। इसका मीनिंग क्या होता है ये समझना। इसका मतलब होता है 2 का मल्टीप्लाई कितने टाइम करेंगे? 4 टाइम। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। क्लियर है? इस तरीके से तो ये हो गया हमारा 16। ठीक है, माइनस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8। भाई ये हटा दीजिए, यहाँ पे क्यूब कर दीजिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आ गया। क्लियर? माइनस स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 2 2 जा 4। ठीक है, माइनस 2 माइनस 2। तो p2 इज इक्वल टू 16। अब देखिए यहाँ पर एक ऐसा क्वेश्चन है, ये अब तक सारे जो नंबर्स मिलते थे प्लस वाले ज्यादा होते, यहाँ पर आप देखेंगे माइनस 8 है, माइनस 4 है, माइनस 2 है और माइनस 2। तो इसको ऐड कर दें, तो ऐड करेंगे तो हो जाएगा माइनस 8 माइनस 4 माइनस 12, माइनस 12 माइनस 2 माइनस 14 और माइनस 14 माइनस 2 माइनस 16। क्लियर है? तो ये हो गया माइनस 16। तो P2 का वैल्यू हमें क्या मिल गया? P2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब समझ गए क्या होता है? Gx इज द फैक्टर ऑफ Px। Hence Gx is the factor of Px। क्लियर है? इस तरीके से आंसर आता है ये। ठीक, बहुत ही इजी वे में ये सॉल्व होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसको देखेंगे। ये क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट है किसी को? नहीं ना? चलिए देखते हैं। तो हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन क्या है? गिवन दैट Px is equal to x cube plus
5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 एंड gx का वैल्यू है हमारा x माइनस 1। क्लियर? वी नो दैट gx इज इक्वल टू 0। तो gx का वैल्यू क्या है? x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 1 है तो यहाँ पे प्लस 1 बन जाएगा ट्रांसफर करने पे। ठीक? तो रिमाइंडर px इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। एक बार क्वेश्चन चेक कर लीजिए तो मिस्टेक ना हो। ठीक है? तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट अप करते हैं x का वैल्यू 1 है, जो बहुत सिंपल सा इजी क्वेश्चन है। 1 क्यूब प्लस 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 1। तो P1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब क्या होगा? 1 होगा। 1 का पावर कुछ भी रहे आपका आंसर मिलेगा 1। 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 बन जा 5 प्लस 1। ठीक है? तो P1 इज इक्वल टू 1 प्लस 5 बन जा 5 माइनस 5 प्लस 1। इस तरीके से तो P1 इज इक्वल टू, देखिए यहां पर आप ऐसा कैंसल आउट कर सकते हैं प्लस 5 और माइनस 5 में। अगर दोनों सेम लग रहे हैं तो किए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो फिर ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7 माइनस 5। तो P1 इज इक्वल टू 2। तो हेंस आंसर क्या आ जाएगा? gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। क्लियर है? फैक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है? 2। फैक्टर होने के लिए क्या चाहिए? 0 चाहिए। क्लियर है? ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन नंबर 2 में 5 क्वेश्चंस है फैक्टर ऑफ px के लिए। ये लास्ट क्वेश्चन है। तो ये 5th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। गिवन दैट तो देखिए यहां पर क्वेश्चन जो है क्या है, देखिए पी वाई के फॉर्म पे है ये। पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2y वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1। ये है पी वाई का वैल्यू एंड जी वाई इज इक्वल टू y प्लस 4। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करते हैं। सेम मेथड है ये भी। तो यहां पे क्या हो जाएगा? वी नो दैट जी वाई इज इक्वल टू 0 होगा यहाँ पे। तो जी वाई का वैल्यू क्या है? y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू प्लस 4 का ट्रांसफर करेंगे तो क्या आएगा? जब राइट साइड ट्रांसफर करते हो तो क्या आएगा? माइनस 4। क्लियर है? रिमाइंडर फाइंड करते हैं। तो रिमाइंडर के लिए फॉर्मूला हो जाएगा पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1। क्लियर? इस तरीके से। तो यहां पे y का वैल्यू क्या रखेंगे? माइनस 4। वैल्यू पुट अप क्या करेंगे? माइनस 4। तो p माइनस 4 इज इक्वल टू y का वैल्यू माइनस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू, यहां पर देखिए 2 इंटू y का वैल्यू क्या है? माइनस 4। मैंने बताया ना, माइनस जब भी आता है बहुत ही ध्यान रख के सॉल्व करना पड़ता है। और ये हो जाएगा माइनस 1। तो p माइनस 4 इज इक्वल टू
माइनस का स्क्वायर तो प्लस बन जाएगा, क्लियर है, इवन नंबर है। 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, ये हो जाएगा 16, प्लस इंटू माइनस, माइनस 4 2 जा 8 और ये हो जाएगा -1। तो p -4 इज इक्वल टू 16 माइनस -8 -1 -9 हो जाएगा। तो p -4 इज इक्वल टू 7 आएगा आंसर, क्लियर है। तो यहां पर ये भी क्या है, जो हमारा gy है वो py का फैक्टर नहीं है, हेंस gy is not a factor of py, क्लियर। इस तरीके से ये फैक्टर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आप लोग इसको ईमानदारी से बनाएं, प्रैक्टिस करेंगे 1 से 2 बार, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे, क्लियर है।